हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 59। इससे पहले देखिए 58 भाग आ चुके हैं। और जो हमारी डेली 8 बजे सीरीज चलती है उसमें शायद 14 या 15 भाग आ चुके हैं। और मॉडल पेपर के कल रात मैंने एक मॉडल पेपर और डाला था, तो कुल 30 मॉडल पेपर इसमें हो चुके हैं। देखिए इतना सब कुछ यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा उत्तराखंड का भंडार नाम से भी प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पर मैं बहुत कुछ दे चुका हूँ। तो फिलहाल तो हम बात करेंगे आज के इस टेस्ट सीरीज की। और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूँ कि यह डेली मॉर्निंग 4 बजे अपलोड हो जाती है, वो भी लाइव आके। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और बात है इनकी पीडीएफ, तो इनकी पीडीएफ भी आज से आपको, सॉरी कल से मैं दे चुका हूँ। कल भी दी थी, आज भी दूंगा। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। उत्तराखंड समाधान के सर्च करें। बहुत से लोग कहते हैं लिंक भेज दो, तो देखो मैं एक एक को लिंक नहीं भेज सकता हूँ। आप लोग सर्च करें उत्तराखंड समाधान करके और उसको ज्वाइन कर लें। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये है सी, धान, गेहूं, मडवा और पड़ती। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। तो इसका सही आंसर हमारा वह है डी, उधम सिंह नगर में। और सबसे कम की मैं बात करूँगा दोस्तों, तो हमारा कौन सा, हमारा रुद्रप्रयाग आ जाएगा। यहाँ पर कम लिखा होता तो कौन सा, रुद्रप्रयाग, और अधिक लिखा है तो कौन सा, हमारा उधम सिंह नगर। तीसरा प्रश्न है कि राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की कृषि शुरू हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों सबको पता है कि मैं इससे पहले इसको दे चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, बेलाडोना। तो दोस्तों अगर परीक्षा वाले के हिसाब से क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर होगा हमारा 1903। और अगर अजय राव से क्वेश्चन बनता है उसका आंसर होगा हमारा कौन सा, 1910। बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। तो बेलाडोना की जो खेती पहले हमारे सर्वप्रथम उत्तराखंड में हुई थी वो 1903 में हुई थी परीक्षा वाले के अकॉर्डिंग, और अजय राउत के हिसाब से 1910। चौथा प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई। तो इसका हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, 2018 में। दोस्तों इससे पहले भी कब, ये तो हमारी कौन सी, ये नई पर्यटन नीति है, लेकिन जब सर्वप्रथम जब हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ था तो 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन नीति की घोषणा की थी। लेकिन फिर 2018 में सरकार द्वारा क्या कही है, नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई है, जो मैंने आज प्रश्न पूछा है। पांचवा प्रश्न है कि राजा वैन का किला किस जिले में स्थित है। राजा वैन का किला किस जिले में स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है डी, हरिद्वार। पांचवा प्रश्न है कि पंडित श्री राम शर्मा द्वारा शांति कुंज की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों कुछ रिपीटेड प्रश्न है हमारे, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 1971 में। सातवां प्रश्न है कि हरिद्वार में स्थित अष्टकोणी स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सी, अकबर का सेनापति था कौन, हमारा मान सिंह। इसके द्वारा अष्टकोणी स्तंभ का निर्माण किया गया था। आज भी हरिद्वार को हमें देखने को मिलता है। आठवां प्रश्न है कि राज्य में शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान है। तो किसका सर्वाधिक योगदान है सिंचाई क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हमारा वह है बी, नलकूपों का। नवा प्रश्न है कि मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा वह है सी, देहरादून। अगर मैं बात करूंगा कि इस उत्तराखंड का मक्का कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमारे कहाँ का है, अल्मोड़ा का है। आपने देखा होगा ना कि जो चूआ ज्वार के लिए हमारा प्रसिद्ध होता है कौन सा, अलकनंदाई घाटी, और मक्का के लिए प्रसिद्ध कौन सा, हमारा अल्मोड़ा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है क्या, उत्पादन की। तो उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, हमारे सी, देहरादून में है। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो दोस्तों भकार भकार क्या था दोस्तों, जहाँ पर मान लो इतना बड़ा एक भकारी हो, ठीक, जैसे आज तक वो टब होता है ना, टब जिसमें हम नॉर्मली कपड़े वपड़े धोते हैं, तो वैसा ही हमारा इतना बड़ा होता है। लेकिन क्या ये ऊपर से हमारा ऐसा बंद भी होता, तो ऐसे ऐसे से हमारा बहुत बड़ा होता था। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको भकार बोलते थे। तो दोस्तों किसके लिए होता था वो, डी, खाद्यान्न संग्रह के लिए। 11वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय लाया गया था।
तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। ये हमारा सही आंसर है। और जो यह कारखाना अधिनियम लाए गए थे तो ये आया था 1881 में। और लॉर्ड रिपन द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे, इसीलिए इसको एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, उन्होंने इनको भारत के उद्वारे की संज्ञा दी थी, किसको, रिपन को ही। और रिपन के काल को ही भारत में जो गवर्नर थे ना, उन गवर्नरों में स्वर्ण युग रिपन के काल को ही कहा जाता है। 12वां प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में कौशल की राजधानी कहाँ थी। 16 महाजनपदों में कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो इसका हमारा जो सही आंसर हमारा वो है सी, श्रावस्ती में। अगर बात करें दोस्तों मिथिला किसकी राजधानी थी, तो एक वज्जी नामक क्या था हमारा, एक महाजनपद था, तो उसकी राजधानी मिथिला थी। और कौसंबी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि कौसंबी किसकी है, तो कौसंबी हमारी जो है दोस्तों ये है वत्स की राजधानी, वत्स की हमारी कौसंबी है। और वज्जी की हमारी मिथिला थी। और जो गांधार है उसकी कहाँ थी हमारी, वो हमारी तक्षशिला थी। और श्रावस्ती हमारी किसी की, तो कौशल की होगी। 16 महाजनपदों से बार बार पूछा है तो आप लोग याद कर लें। 13वां प्रश्न है कि द्वितीय जैन तीर्थकर अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बात हो रही है जो द्वितीय जैन तीर्थकर थे, हमें देखो पहले का याद होना चाहिए, ऋषभ वेद का जो ऋषभ देव थे हमारे, उनका हमारा सांड था। और जो दूसरे थे हमारे कौन, अजीत नाथ जी ने क्या था हमारा, हाथी था। और जो अंतिम थे महावीर स्वामी, उनका क्या था हमारा, सिंह था। और जो 23वें थे उनका क्या था हमारा, सर्प था। तो ध्यान रखें आप, प्रथम, सेकेंड और 23 और 24, ये हमेशा यही चार पूछे जाते हैं। 14वां प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो इसका जो सही आंसर है, देखो बार बार मैं इसको पूछता हूँ क्योंकि एग्जाम में आता भी है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या, डी, कुंडल वन में। देखिए प्रथम राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कहाँ, कुंडल वन में। अगर सन की पूछता तो सन भी बहुत आराम से याद होते हैं, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व और 255 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी में। 15 प्रश्न है कि मैकाले का पठार किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा 15 का हमारा वो है दोस्तों डी, छत्तीसगढ़ में। 16 प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है डी, जयभट्ट के शिलालेखों में। अब आपको ये जयभट्ट क्या था, तो दोस्तों 8वीं सदी में गुजराती राजा थे कौन, हमारे जयभट्ट, उनके शिलालेखों में हमें प्रथम बार देवनागरी लिपि का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 17 प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं, तो क्या है दोनों। देखो ना कि यहाँ पर कुछ हमें क्या दिए गए हैं, व्यंजन दिए गए हैं क, ख, ग और त। तो इनमें पूछा है कि इन ये देखो स्पर्श व्यंजन भी, कंठ्य ध्वनि भी और अघोष और महाप्राण, ये चारों गुण किसमें हमारे, वो हमारे बी, ख, ठीक है, ख में हमारे क्या है, ये सभी गुण देखने को मिलते हैं। 18 प्रश्न है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। दोस्तों सबसे अच्छा आपको ट्रिक बताऊंगा, जहाँ भी आपको शब्द एक वाक्य में की लिखा दिख मतलब की लिखा हुआ मिल जाएगा की, तो दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ आँख बंद करके आप पता है क्या कर देना, आप मिस्र को सही कर देना, तो आपका 99% तो मुझे लगता है कि सही हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर आपका क्या ये की लिखा हुआ मिल जाएगा किसी भी पूरे वाक्य में। 19वां प्रश्न है कि दांत काटी रोटी का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा दांत काटी का मतलब होता है कि गहरी दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि बार बार पूछा है तो इसलिए मैं पूछता हूँ कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे कहते हैं। बात है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे कहते हैं, मतलब एक साथ भेजना, तो इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, बी, परिपत्र। तो दोस्तों ये थे हमारे आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी आपको PDF अभी, हाँ अभी आपको मैं टेलीग्राम पर देता हूँ, आप लोग एक बार देख लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।